हेलो, नमस्कार। के यादव केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की विधियाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल फ्रॉम Grignard reagent. फ्रॉम ग्रिग्नार्ड reagents. ग्रिग्नार्ड उपकरणों के द्वारा प्राथमिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाए जा सकते हैं। ग्रिग्नार्ड उपकरणों के द्वारा प्राथमिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों को बनाया जा सकता है। ग्रिग्नार्ड उपकरणों को फॉर्मल्डिहाइड के साथ अपक्रिया कराने पर प्राथमिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनता है। अन्य एल्डिहाइडों के साथ अपक्रिया कराने पर सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यानी द्वितीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनता है और कीटोन के साथ रिएक्शन कराने पर तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ग्रिग्नार्ड उपकरणों को फॉर्मल्डिहाइड के साथ, मेथनॉल के साथ में रिएक्शन कराना। यहाँ से बॉन्ड का विदलन होगा। एक योगात्मक उत्पाद बन जाता है। ग्रिग्नार्ड उपकरणों से प्राथमिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तो ग्रिग्नार्ड से प्राथमिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कैसे बनेगा? जब ग्रिग्नार्ड उपकरणों को फॉर्मल्डिहाइड यानी मेथनॉल के साथ अपक्रिया कराएंगे तो एक योगात्मक उत्पाद बनता है जिसका जल के साथ रिएक्शन कराने पर प्राथमिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से ग्रिग्नार्ड उपकरणों से सेकेंडरी अल्कोहल भी बना लेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल, द्वितीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी प्राप्त हो जाएगा। सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई अन्य एल्डिहाइड का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर हम इस प्रकार से एल्डिहाइड का उपयोग कर लें तो हमको सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। प्रकार से उपयोग करें। यहाँ यदि हम एस्टल्डिहाइड का उपयोग करते हैं प्रोपेन 2 बन जाएगा जो एक सेकेंडरी अल्कोहल। इसी प्रकार से टर्सरी अल्कोहल भी प्राप्त हो जाएगा।
अगर ग्रीन क्रमों को हम कीटोन के साथ रिएक्शन करा दें, कीटोन, ये कीटोन है, कीटोन के साथ रिएक्शन करा दें तो हमें तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तृतीयक कीटोन एसीटोन है, तो तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी प्राप्त हो जाएगा। ग्रीन क्रमों को कीटोन के साथ अतिरिक्त कराने पर एक योगात्मक उत्पाद बन जाएगा, इसका जल के साथ रिएक्शन कराने पर तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो ग्रीन क्रमक से प्राइमरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और टर्सरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाए जा सकते हैं। ग्रीन क्रमों को फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करने पर प्राइमरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और अन्य एल्डिहाइडों के साथ अभिक्रिया करने पर सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और कीटोन के साथ अभिक्रिया करने पर टर्सरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्राप्त होता है। फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से, एल्कीन द्वारा फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन के द्वारा भी अल्कोहल बनाए जा सकते हैं। हाइड्रोबोरेशन के द्वारा भी अल्कोहल बनाए जा सकते हैं। एल्कीन को डाइबोरेन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ट्राईएल्किल बोरेन बनता है, ट्राईएल्किल बोरेन बनता है। बी यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ट्राईएल्किल बोरेन बनता है। ट्राईएल्किल बोरेन को हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन करा दें तो प्राथमिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। प्राथमिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। बोरिक अम्ल बनेगा, बैलेंस करने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करें। बोरिक एल्कीन को डाइबोरेन के साथ अभिक्रिया करने पर ट्राईएल्किल बोरेन बनता है। ट्राईएल्किल बोरेन को क्षारीय हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर अल्कोहल प्राप्त हो जाती है। इस क्रिया को हाइड्रोबोरेशन कहते हैं या हाइड्रोबोरानी कहते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन, हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन, एल्कीनों के जलावतरण द्वारा बाय हाइड्रो ऑफ एल्कीन। एल्कीन को जल के साथ रिएक्शन कराएं, डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में तो अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। यदि एल्कीन असममित है
यदि एल्कीन असमित है तो एल्कीन का जल के साथ जो योग होता है वह मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होता है। तो मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है, इसका ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ जाएगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, RCH OH ठीक। एल्कीन असमित है तो योग मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार ही होगा। ये सम्मित एल्कीन है, इसमें चाहे यहाँ पर H जोड़ें चाहे इधर OH जोड़ें, आंसर बदलने वाला नहीं है। By reduction of carbonyl compounds, by reduction of carbonyl compound, कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोनिल कंपाउंड कहा जाता है। एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोनिल कंपाउंड कहा जाता है। एल्डिहाइडों का यदि अपचयन हो तो प्राथमिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनेगा, और यदि कीटोनों का अपचयन हो तो द्वितीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्राप्त होता है। एल्डिहाइडों का अपचयन चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड और सोडियम अमलगम जल और प्लैटिनम हाइड्रोजन आदि के द्वारा करें तो एल्डिहाइड सदैव एल्डिहाइड प्राथमिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। इनमें से किसी भी कर्म का हम लोग उपयोग करें तो सदैव प्राथमिक अल्कोहल ही बनता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। यदि कीटोन का अपचयन करें, इनमें से किसी की उपस्थिति में करें तो सदैव सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनेगा। सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पर हम सोडियम बोरोहाइड्राइड का उपयोग कर सकते हैं, सोडियम अमलगम का भी उपयोग कर सकते हैं और प्लैटिनम हाइड्रोजन का, निकिल हाइड्रोजन का भी उपयोग कर सकते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। From primary amines
प्राइमरी अमीन को सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करा दिया जाए तो प्राथमिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम नाइट्राइट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्थान पर HNO2 का भी उपयोग कर सकते हैं। प्राइमरी अमीन को सोडियम नाइट्राइट या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी NO2 HCl का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा ताजा नाइट्रस हम बनाने के लिए किया जाता है। NH2 के स्थान पर OH आएगा। मेथिलामीन का उपयोग करें तो मेथिल अल्कोहल नहीं बनता है, क्योंकि इसमें मेथिल नाइट्राइट या फिर ईथर भी बन जाते हैं। एथिलामीन यहाँ रिएक्शन दे देती है। प्रोपिलामीन का भी उपयोग कर सकते हैं आप। इस सबके हमें यहाँ पर भी लिखा जा सकता है NaNO2 HCl, केवल HNO2 लिखा जा सकता है। ऐसा ताजा नाइट्रस हम बनाने के लिए किया जाता है। बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक acid and their derivative कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके व्युत्पन्नों के अपचयन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कार्बोक्सिलिक अम्ल उसके व्युत्पन्नों का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन करने पर सदैव प्राथमिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसी प्रकार से इसका व्युत्पन्न ले लें और इसका अपचयन करा दें। ये अम्ल क्लोराइड है, तो प्राथमिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ही बनेगा। अम्ल एनहाइड्राइड ले लें, एस्टर ले लें, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके व्युत्पन्न उसके डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक अम्ल उसके डेरिवेटिवों का मतलब व्युत्पन्नों का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन करने पर सदैव प्राथमिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनता है। आर के स्थान पर हम CH3 का उपयोग कर सकते हैं। आप लिख कर रिएक्शन देख लेना, CH3 का उपयोग कर लेना, देख लेना क्या क्या बनता है। अगर एस्टिक अम्ल बनेगा तो एथेनॉल का निर्माण हो जाएगा। एल्किल हैलाइडों के जलावटन द्वारा बाय हाइड्रोलिसिस
बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइडों के जलघूटन द्वारा। हेलो एल्केनों को या एल्किल हैलाइड को जलीय कास्टिक पोटास, जलीय एक्वस कास्टिक पोटास के साथ में अभिक्रिया करने पर सदैव एल्कोहल बनते हैं, सदैव एल्कोहल बनते हैं। एक्वस कास्टिक पोटास सदैव एल्कोहल बनते हैं। एक्वस जलीय कास्टिक पोटास। यदि एल्कोहलिक कास्टिक पोटास का उपयोग करेंगे तो एल्कीन बनेंगे, इस प्रक्रिया को हाइड्रोहाइलोजिनेशन कहा जाता है। हम नम सिल्वर ऑक्साइड का उपयोग करके भी एल्कोहल बना सकते हैं। तो एल्कोहल बनाने की हमने कई विधियां बताई। ग्रीगनाइड कर्मक से बना सकते हैं। ग्रीगनाइड कर्मक को फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करने पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, प्राथमिक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनता है, और अन्य एल्डिहाइडों के साथ अभिक्रिया करने पर द्वितीयक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनता है। कीटोन के साथ अभिक्रिया करने पर टर्सरी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल यानी तृतीयक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनता है। एल्कीन द्वारा बना सकते हैं। एल्कीन से हम दो टाइप से बना देते हैं, या तो जलयोजन द्वारा या तो फिर हम हाइड्रोक्लोरोसिस द्वारा बना लेते हैं, और इसके अलावा एल्किल हाइड्रो के जलघूटन द्वारा भी बना लेते हैं। इस प्रकार से एल्कोहल बनाने की विधियाँ समाप्त हुई। नमस्कार।